प्रिय पुण्य आत्माओं, जिस सपने को तुमने जागते हुए देखा है, जिसके लिए सोते हुए भी तुमने प्रार्थनाएं की हैं, जिसकी चाह में हर बार तुमने इतनी परीक्षाएं दी हैं, वह तुम्हें ना मिली, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वही अधूरी इच्छा पूरी होने का समय नजदीक आ गया है। मैं जानता हूँ तुमने अब उसे पाने की उम्मीद भी छोड़ दी है। तुम्हें ऐसे लगता है कि वह तुम्हें नहीं मिलेगा। सारे प्रयत्न करके हार चुके हो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरा साथ स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? यह तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी, चाहे तुम स्वयं उसे मुझसे ना कहो, पर मैं तुम्हारा हृदय स्वयं ही पढ़ सकता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा पढ़ रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, इसी वर्ष तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी अधूरी इच्छा स्वयं ही पूरी हो जाएगी। विश्वास करो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियां तुम सफलतापूर्वक पार कर चुके हो। इस इच्छा के पूरी होते ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और एक नए अध्याय की शुरुआत शुरू हो जाएगी, जहां तुम्हें नए दायित्व निर्वहन करने होंगे। अपनी आत्मा के उद्देश्य का कार्य तीव्र गति से करना प्रारंभ करना होगा। मेरे बच्चे, इसी कारण अभी तुम्हारे जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, जहां तुम हर परिस्थिति में समान व्यवहार कर रहे हो। जब कभी पुण्य आत्माओं के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, तब उससे पहले थोड़ा समय उदासीन अवस्था का होता है, ताकि व्यक्ति पूर्व अध्याय में मिली सीखों को समझ सके और अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण कर सके। और जब नए अध्याय में प्रवेश करे तो ऊर्जा से भरा हुआ उत्साह के साथ कार्य करे। उदाहरण स्वरूप, जब छात्र एक कक्षा उत्तीर्ण करके नई कक्षा में जाता है तो उसे कुछ दिन का विश्राम दिया जाता है, ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से नए अध्याय को समझने के लिए तैयार हो सके और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर करने के लिए दिया गया है। अब तुम समझ गए होगे, ताकि जब दिव्य रूप से तुम्हारी इच्छा प्रकट हो तब तुम नवीन ऊर्जा से भरे हुए हो। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब तुम मेरे विषय में सोचना छोड़कर अपनी समस्याओं के विषय में सोचते हो, तब तुम्हें लगता है तुम अकेले हो गए हो, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ। क्या तुम में सदैव मेरे साथ रहना चाहते हो? क्या तुम उस अधूरी इच्छा का स्वागत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरा वास्तविक मित्र बनने के लिए तैयार हो? अगर आप भी तैयार हैं तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ जरूर लिखें। यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।